नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज की सामान्य अध्ययन के क्लासेज में आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के संबंध में जानकारी देने आई हूँ। पिछले क्लास में जो कि किसान आंदोलन से संबंधित था, उसमें मैं आप सभी को बताई कि कैसे 18वीं और 19वीं सदी के जो किसान आंदोलन थे वे 20वीं सदी से भिन्न थे, और उसी के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण कृषि आंदोलन को बताए, जिसमें सन्यासी विद्रोह बताई अर्थात सन्यासी आंदोलन बताई, बंगाल का रंगपुर विद्रोह बताई, कट्टा वोमन का विद्रोह बताई, विजयनगरम का आंदोलन बताई, घोंडजी बाग का विद्रोह बताई। इसके अलावा दीवान वेला टम्पी का विद्रोह बताई, बड़ौदा बघेरा विद्रोह बताई, कच्छ विद्रोह बताई, हाथी खेड़ा विद्रोह बताई, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण पागलपंथी के विद्रोह के बारे में बताई कि किस प्रकार इन सभी आंदोलनों ने एक तरह से भारतीय स्वतंत्रता के पृष्ठभूमि को खड़ा की है। ठीक है, और उसी के क्रम में अभी पहले चरण में ही अर्थात ये 18वीं और 19वीं सदी के जो अभी कृषि के आंदोलन जो कुछ बच गए हैं, तो उस वो क्रम में अभी द्वितीय क्लास में आपको उपलब्ध करा रही हूँ। और इस क्लास में मैं आप सभी को किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह, रामोसी विद्रोह के साथ वे तमाम महत्वपूर्ण विद्रोह, जिसमें विशाखापट्टनम का विद्रोह है, अहोम विद्रोह है, परला की मंडी विद्रोह है, मैसूर विद्रोह है, 12/7 विद्रोह है, बहावी आंदोलन, पालकोंडा और गंजाम विद्रोह के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ में क्लास में मैं भी तमाम महत्वपूर्ण तथ्य को भी इंगित करूँगी जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, प्लस ये भी बताऊंगी कि ये तथ्य ऑलरेडी परीक्षा में पूछे गए हैं, और साथ में ये भी बताऊंगी क्वेश्चन इस प्रकार से साथियों बनते हैं। आप क्लास को बहुत गंभीरता के साथ लीजिएगा, निश्चित रूप से यह क्लास आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी को किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह बताने वाली हूँ। किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह, इसमें आप याद करेंगे किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह में 1824 और 29 ये सन याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले। और क्या है, 1824 में स्थानीय शासक की मृत्यु के बाद किट्टूर में उत्तराधिकार जो कि गोद लिया गया था उसे अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी, जिसके कारण दिवंगत सरदार की विधवा चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, किट्टूर जैसे एग्जाम में आ जाएगा किट्टूर विद्रोह से कौन संबंधित है, तो यहाँ पे तो चेन्नम्मा है, लेकिन परीक्षा में चेन्नम्मा शब्द नहीं जोड़ा जाएगा, जिसके कारण वो 4 ऑप्शन दे देगा नेतृत्व। ठीक है, तो आप चेन्नम्मा को लगा देंगे। और वही यदि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे पुटअप किया जाएगा। बोला जाएगा कि 1824 में स्थानीय शासक पर लगातार शोषण हो रहा था, जिसका एक प्रभाव किट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह के रूप में उभरा, और इसका नेतृत्व चुनार भाई देसाई ने किया। ठीक है, तो जब आपको पता रहेगा कि चुनार भाई देसाई से इससे कोई संबंध नहीं है, तब आप इस कथन को गलत करेंगे। ठीक है, अर्थात इसका संबंध किससे है, चेन्नम्मा से है। देखिए, हर एग्ज़ाम के जो पैटर्न होते हैं वो अलग होते हैं। वही राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं होती हैं उनमें विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछे जाने की अब प्रवृत्ति बढ़ गई है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्ट के क्रम में ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप यदि PCS RO वगैरह दे रहे हैं तो पूछा जाएगा किट्टूर विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, या सुमेलन करने के पूछ देगा, या स्थान के बारे में पूछ देगा, या सन लगाने के बारे में पूछ देगा। बहुत होगा तो ये पूछ देगा क्यों हुआ था यह विद्रोह। ठीक है, और जबकि IAS में इसी को घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि 1824 में स्थानीय शासक की मृत्यु के फलस्वरूप किट्टूर जैसे कई कृषक विद्रोह हुए थे। ठीक है, और इसमें नेतृत्व के रूप में चेन्नम्मा जैसे लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया। इस पर कई सत्य आप फिर लास्ट में दे देगा सत्य कथन कौन सा है। तो आप हर फैक्ट जानते रहेंगे तो आप अवश्य ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये आपका किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह रहा। अब आते हैं दूसरा, रामोसी विद्रोह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन में महाराष्ट्र मैक्सिमम पूछा जाएगा किस राज्य से संबंधित हो, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, और महाराष्ट्र में पूना है तो ये पूना के आसपास ये रामोसी विद्रोह हुआ था 1826 और 29 में। और यह विद्रोह साथियों नई भूमि राजस्व व्यवस्था के विरोध के कारण मराठा जाति के रामोसी किसानों द्वारा किया गया था, और इसके नेतृत्व
उमा जी ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर आप ध्यान में रखिएगा। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र से 1826-29 में किया गया था, पूना के आसपास। नई भू राजस्व व्यवस्था के विरोध के कारण मराठा जाति के रामोसी किसानों द्वारा विद्रोह और किया गया था और नेतृत्व उमा जी ने किया था। नेक्स्ट है साथियों विशाखापट्टनम का विद्रोह। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह भी 1-2 बार परीक्षा में पूछा गया है। 1827-30 के दौरान शासकों के कठोर कदम के विरुद्ध जमींदारों द्वारा नई विद्रोह। 1830 ईस्वी में विशाखापट्टनम के जमींदार वीरभद्र राजे ने पेंशन के सवाल पर अंग्रेजों का विरोध किया। तो 1832-34 में जमींदार जगन्नाथ राजे ने उत्तराधिकार विवाद के कारण अंग्रेजों का विरोध कर दिया। ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार। विशाखापट्टनम का विद्रोह 1827-30 में हुआ है। 1827-30 के दौरान शासकों के कठोर कदम के विरुद्ध जमींदारों द्वारा कई विद्रोह। 1830 ईस्वी में विशाखापट्टनम के जमींदार वीरभद्र राजे ने नई पेंशन के सवाल पर अंग्रेजों का विरोध किया। तो 1832-34 में जमींदार जगन्नाथ राजे ने उत्तराधिकार विवाद के कारण अंग्रेजों का विरोध किए। ठीक है, अब आते हैं साथियों अहोम विद्रोह पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ साफ पूछ देता है कि अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, तो इसका उत्तर साफ साफ हो जाएगा असम से संबंधित है। ठीक है, और सन भी पूछे जाने की संभावना है, तो सन जरूर याद रखिएगा। मैं आपको पूर्व के कक्षा में बता दी थी कि कोई भी विद्रोह हो साथियों तो आप क्या क्या याद करेंगे। सन अर्थात कब, कहाँ, क्यों और नेतृत्वकर्ता कौन था। ठीक है, और किस परिस्थिति में उस विद्रोह को कैसे तात्कालिक रूप से दबा दिया गया। तो इस 5 चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपका वो जो टॉपिक होगा वो निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें वर्मा युद्धोपरांत अंग्रेजों द्वारा उत्तरी असम पर अधिकार के विरोध स्वरूप यह विद्रोह हुआ था। नेतृत्व कौन किए थे? गदाधर सिंह ने किया था। नेतृत्व गदाधर सिंह ने किया था। ठीक, और 1830 में नेतृत्व कुमार रूपचंद्र ने किया था। अब नेक्स्ट आते हैं परला की मंडी विद्रोह। परला की मंडी विद्रोह ये 1829-35 में हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में हुआ। जगन्नाथ गजपति और नारायण राव इससे संबंधित है। मैसूर विद्रोह 1830-31 किसानों द्वारा भू राजस्व के बढ़े दरों के कारण विद्रोह किया गया। ध्यान रखिएगा, यदि किसी आंदोलन वगैरह में स्थान वगैरह कुछ फैक्ट नहीं दे रही हूँ तो ये मान के चलिए कि वो फैक्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है अन्य फैक्ट की अपेक्षा। ठीक है, तो मैसूर विद्रोह क्या हो गया? 1830-31 में किसानों द्वारा भू राजस्व के बढ़े दरों के कारण विद्रोह हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात मैसूर का छोटा राज्य वाडियार वंश के कृष्णराज तृतीय को दिया गया था तथा अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि भी की गई थी। चूँकि राज्य के पास भू राजस्व बढ़ाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था, अतः अंग्रेजों को राजस्व देने के लिए उसने भू राजस्व की दर बढ़ा दी। फलस्वरूप किसानों द्वारा ये आंदोलन किया गया। कौन सा आंदोलन? मैसूर विद्रोह। ठीक है, अब नेक्स्ट विद्रोह है साथियों 12/7 विद्रोह 1831 में हुआ था। 12/7 का विद्रोह 1831 में हुआ है। ठीक है, और ये कलकत्ता में हुआ। टीपू मीर द्वारा विद्रोह किया गया। इस विद्रोह की प्रेरणा टीपू मीर को सैयद अहमद के बहावी आंदोलन से प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन ये पूर्व में आ चुका है कि 12/7 विद्रोह की प्रेरणा टीपू मीर को कहाँ से मिली? तो सैयद अहमद के बहावी आंदोलन से। ठीक है, टीपू मीर ने यह विद्रोह आर्थिक कारण से किया क्योंकि स्थानीय जमींदार किशनदेव द्वारा भू राजस्व के साथ दाढ़ी कर भी लगाया गया था। चूँकि टीपू मीर के अनुयायी लंबी दाढ़ी रखने थे, जिसके फलस्वरूप यह विद्रोह भड़का। टीपू मीर का वास्तविक नाम मीर निसार अली था। ध्यान रखिएगा, ये टीपू मीर ही हर जगह होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन हो जाएगा 1831 में। प्रवर्तक आपके राय बरेली के सैयद अहमद, और सैयद अहमद हजरत मोहम्मद के काल के इस्लाम धर्म को स्थापित करना चाहते थे।
जिसमें कई सुधार कर दिए गए थे। ठीक है, और सैयद अहमद इन सभी कारणों से इस आंदोलन को आरंभ किए। पंजाब ने सिखों के विरुद्ध जिहाद के रूप में किया गया। फिर से सुनिए, बहावी आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसमें क्या क्या याद रखना होगा। सबसे पहले बहावी आंदोलन 1831 में रायबरेली, नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद। ठीक है, और चाहते क्या थे, तो वही पुरानी परंपरा मुस्लिम से संबंधित स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, सैयद अहमद इन सभी कारणों से इस आंदोलन को आरंभ किए। अब नेक्स्ट है साथियों, सैयद अहमद उसी का है, बहावी आंदोलन का ही है। सैयद अहमद 1830 में पेशावर जीतने में सफलता प्राप्त किए, परंतु सिखों के साथ हुए युद्ध में ये मारे गए। सैयद अहमद अरब संत अब्दुल बहाव एवं दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह से अत्यधिक प्रभावित थे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है कि सैयद अहमद किससे प्रभावित थे, तो अरब के संत अब्दुल बहाव से प्रभावित थे और दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह से अत्यधिक ये प्रभावित थे। इन्हें जरूर आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है साथियों, उल्लेखनीय है कि 1849 में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने पंजाब पर विजय स्थापित किए तो भारत के समस्त अंग्रेजी प्रदेश उनके क्रोध का केंद्र हो गए। 1857 की क्रांति में बहावियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है कि 1857 की क्रांति में किस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, जिसमें एक ऑप्शन हो जाएगा बहावियों का। ठीक है, और यदि आप IAS का एग्ज़ाम दे रहा है तो क्वेश्चन ये आएगा 1857 की क्रांति भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा प्रथम संग्राम था जिसके स्वरूप के बारे में लोगों ने विभिन्न मत व्यक्त किए हैं, और इस प्रकार के क्रांति में बहावियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार कई कथन आपको दे दिए जाएंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फैक्ट क्लियर रहेगा, तो आप अवश्य एक क्वेश्चन सही कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों, अभी तक आप भावी आंदोलन का देख लिया और जो महत्वपूर्ण था। अब आइए पालकोंडा पे। पालकोंडा में बस आपको 1831 याद करना है और आंध्र प्रदेश में हुआ था। गंजाम का आप क्या करेंगे, 1835, नेतृत्व जमींदार धनंजय भाजा और ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध ये किया। तो ये जितने भी आंदोलन अभी आपको बताए गए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप ज़रूर ही अच्छे से तैयार करिएगा, ताकि यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। साथियों, अब इसको आराम से आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आज की क्लास को। ठीक है, और जाते जाते फिर एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। आज की इस क्लास में मैं आपको किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह बताई, रामोसी विद्रोह बताई, ठीक है, विशाखापट्टनम का विद्रोह बताई, अहोम विद्रोह बताई, पडला की मंडी विद्रोह बताई, मैसूर विद्रोह बताई, बारासात विद्रोह बताई, बहावी आंदोलन बताई, साथ में आप सभी को पालकोंडा और गंजाम का विद्रोह बताई। और आगामी क्लास में मैं आप सभी को मोफला विद्रोह बताऊंगी, जो कि केरल के मालाबार तट पर हुआ था, और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मोफला विद्रोह के अलावा मैं आपको फराजी आंदोलन बताऊंगी, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि अफीम की जबरन खेती के विरोध में वो आंदोलन फराजी हुआ था। और सतारा विद्रोह भी बताऊंगी, गढ़कारी विद्रोह जो कि महाराष्ट्र में हुआ था, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वो भी मैं अगली क्लास में ही बताऊंगी। इसके अतिरिक्त सूरत नमक विद्रोह बताऊंगी, बुंदेला विद्रोह बताऊंगी जो आंध्र प्रदेश में हुआ था 1840-47 में, और सबसे महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन का नील आंदोलन भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये कैसे 1859-60 में बंगाल में इस क्रांति ने उद्भव किया और प्रथम कृषक आंदोलन के रूप में ये प्रसिद्ध रहा। ठीक है साथियों, और किस प्रकार लॉर्ड कैनिंग को कहना पड़ा इस आंदोलन के बारे में कि जितनी चिंता मुझे 1857 की क्रांति के विषय में थी उतनी इस विद्रोह में भी थी। तो साथियों, पिछला क्लास यदि आप नहीं देखे होंगे कृषक आंदोलन का तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको बताना है कि मैं आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति से आरंभ की हूँ। ठीक है, तो आप अवश्य ही 1857 की क्रांति से संबंधित जो क्लास है उसको मिस न करिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन सारे क्लास कंप्लीट हो जाएंगे मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस की, उस दिन खुद आप देखेंगे कि सबसे बेहतर यदि किसी की तैयारी हुई है
तो आपकी तैयारी हुई है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, बशर्ते आप दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप चलें, कहीं से कोई भी कोताही आप ना बरतें। तो साथियों, इसी आशा के साथ आज मैं विदा लेती हूँ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे। और एक चीज़ और बताना है, मेरे द्वारा आप सभी की सफलता के लिए, आप सभी को मोटिवेट करने के लिए, आप सभी के भीतर छिपे ऊर्जा को जगाने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन जो स्टूडेंट के सक्सेसफुल होने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन होता है, वो मैं लाई हूँ, जो कि 3 से 4 मिनट का वीडियो है। प्रतिदिन आप अवश्य उसको सुनिएगा। आप खुद देखेंगे 21 दिन बाद आप में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है साथियों। तो इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।